देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है साइड्स और मैट्रॉन मतलब होता है मेजर करना। तो 3 साइडों को मापना, ये क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री। जो रियलिटी में अपन ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा अपन जो एक ट्रायंगल होता है, एक क्या होता है? ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर ये एक साइड है और ये एक एंगल है, मान लिया थीटा। तो ये साइड है और जो एंगल है, इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं अपन? रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए ट्रायंगल के अंदर साइड और एंगल के बीच में। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या जो होते हैं वो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह से कोसेक थीटा और सेक थीटा। ये जो 6 फंक्शन है इनको बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशो। क्या बोलते हैं इनको अपन? ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक थ्योरम दी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है? पाइथागोरस थ्योरम। इन साइंटिस्ट ने बताया कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसके अंदर एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, ये ए बी ए सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जो बी साइड है इसका जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो अदर 2 साइड्स है, यानी कि ए बी और बी सी, इन दोनों का स्क्वायर, जो तीसरी साइड है जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज साइड, उसके स्क्वायर के बराबर होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि अदर 2 साइड्स स्क्वायर इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कि इसके अंदर जिस साइड के ऊपर एंगल बना होता है उसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जिसके ऊपर 90 डिग्री लंबवत जो रेखा खींची हो इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे बड़ी साइड है इस ट्रायंगल, सबसे बड़ी साइड क्या है? ये वाली, तो इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पाइथागोरस जो थ्योरम है इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज को लिख दिया मैंने एच का स्क्वायर, ये बराबर होता है बेस के स्क्वायर के, इसको लिख लिया मैंने बी, प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर यानी कि इस साइड की जो लंबाई है उसका स्क्वायर और इस साइड की जो लंबाई है उसका स्क्वायर, ये बराबर है किसके? इस साइड की लंबाई के स्क्वायर के बराबर होते हैं। ये रिलेशन अपन को याद रखना है। तो ये जो रिलेशन है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है। यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक कोण कितना है? 90 डिग्री का है, उसी के अंदर ये वाला जो रिलेशन है वो काम करता है। ठीक है, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है। क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री मैट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अंदर क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की जो इक्वेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। जैसे कि एक अभी बता रहा हूं, इसको अपन आगे चल के पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह से और फंक्शन की होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपन क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा, इनको अपन निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे वो देखो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी ए सी, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, पी बी पी एच एच बोल बी, इसको बोलते हैं पी का मतलब होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब ये कैसे काम करेगा वो देखो, यहाँ लिख देंगे अपन साइन थीटा, यहाँ लिख देंगे अपन कॉस थीटा, ये लिख देंगे अपन टेन थीटा, यहाँ लिख देंगे अपन कॉट थीटा, ये लिख देंगे अपन सेक थीटा, और यहाँ लिख देंगे अपन कॉसेक थीटा। तो जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है पी अपॉन एच के। पी यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर, और एच क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है बी अपॉन एच के, बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है पी अपॉन बी के। पी क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस। कॉट थीटा जो बराबर होता है इसका उल्टा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, सेक थीटा। उसी तरह से जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, एच अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड का क्या है यहाँ पर, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ए सी। ठीक है, उसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है यहाँ पर, बी अपॉन एच, बेस क्या है यहाँ पर, बी सी, और एच क्या है यहाँ पर, ए सी। उसी तरह से अपन क्या लिख लेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या है, पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी, और बेस क्या है यहाँ पर, बी सी। ऐसे ही कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर बी अपॉन सी, तो बी क्या है यहाँ पर, बी सी, अपॉन पी क्या है, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी। सेक थीटा, सेक थीटा क्या है यहाँ पर, एच अपॉन बी, तो एच क्या है यहाँ पर, ए सी, और बी क्या है यहाँ पर, बी सी। उसी तरह से सेक थीटा के बाद में क्या लिखेंगे अपन, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है यहाँ पर, एच अपॉन पी, एच क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस यानी कि ए सी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए बी। इस तरह से ये छह रिलेशन है अपने थीटा में और साइड्स में। ये क्या है, साइड्स, और ये क्या है, थीटा। ठीक है, तो इनको अपन को छह को याद रखना है, क्योंकि ये आगे वाले एक्सरसाइज में काम आएंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह से कॉट सेक और कॉसेक, इन सबों को नोट डाउन कर लो फटाफट, आगे अपन पढ़ेंगे। ज्यादा कर लिया ना, अब देखो, अभी तो अपन ने क्या निकाला, थीटा और किसके बीच में रिलेशन निकाला, साइड्स के बीच में। अब अपन क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का आपस में रिलेशन निकालेंगे। जैसे कि अभी अपन को पता है कि टेन थीटा बराबर अपन ने क्या निकाला था, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, किसका डिवाइड कर देंगे अपन, ए सी का डिवाइड कर देंगे, किसका, ए सी का। तो डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए सी साइड से। ठीक है, अब टेन
थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, अपॉन में बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। अपन को पता है ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी और ए सी अपन जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी क्या होता है साइन थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे साइन थीटा। और अपन को पता बी सी अपॉन ए सी, इसका मतलब क्या होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो रिलेशन क्या निकल के आ गया, रिलेशन निकल के आ गया टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इसको याद रख लेना। इसी तरह से सेम इसी तरह से जैसे टेन थीटा किसके बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर है, सेम इसी तरह से देखो जिस तरह से अपन ने ये वाला निकाला रिलेशन, ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हो। उसी तरह से याद रखना जो टेन थीटा है ये बराबर है 1 अपॉन कॉट थीटा के, ठीक है। इसी तरह से जो कॉसेक थीटा है बराबर है 1 अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। इसी तरह से जो सेक थीटा है बराबर है 1 अपॉन कॉस थीटा की। और जो ये कॉट थीटा है इसको अपन एक तरीके से लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की। इनको याद रखना आप, ये जो टेन थीटा है वो 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, सेक थीटा अपन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, जो कॉट थीटा वो कॉस थीटा अपन साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर होता है। इन सबको याद रखना क्योंकि ये आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उनमें काम आते हैं। आगे क्या निकालेंगे अपन रिलेशन अमाउंट ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ये अपन सारे निकाल लिए थे रिलेशन, ठीक है। अब मैंने आपको कुछ बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है जो कि तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से याद रखना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक और बता देता हूं मैं लास्ट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मूले है इनको याद रखना आप, ये सब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये जितने भी आज मैंने फॉर्मूले बताए हैं इन सबको याद करना आप, क्योंकि ये अगली जब एक्सरसाइज अपन करेंगे तो उनमें जो एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे तो उनमें क्या आएंगे काम आएंगे, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।